Good morning, viewers. This is Sandeep Ree, Assistant Professor Home Science, Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today we are going to start a new topic on figure analysis. Just to introduce you with the topic, what actually this figure analysis is about. Selection of pattern or design in clothes, colors and designs in fabrics depends on the individual's personal expression of figure characteristics and color of complexion. कोई भी कपड़ा, कोई भी ड्रेस, कोई भी डिजाइन, पैटर्न, रंग हम जब भी सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो उसके लिए हमें अपने जो पर्सनल फिगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये कहा जाए कि जो हमारा अपना स्किन कलर है, कम्प्लेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं. सिलेक्ट एंड वियर क्लॉथ्स दैट आर सुटेबल टू योर फिगर एंड पर्सनैलिटी. जो कपड़े हमें हमारे फिगर को, हमारे डील डाल को, हमारी पर्सनैलिटी को हमें अच्छा दर्शाएं, हमें उसी प्रकार के वस्त्र जो है वो चुनने चाहिए और पहनने चाहिए. Very few women have so-called perfect or proportionate figure, proportionate to waist, hip and bust. It is often possible though to improve your figure by proper exercise, dieting and properly fitted under or foundation garments. बहुत कम महिलाएं, खासतौर पे महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम ये कह सकें कि ये एक परफेक्ट या प्रोपोर्शनेट फिगर है. हालांकि आज की डेट में इस बारे पे चर्चा की जा सकती है कि सभी आजकल व्यायाम और जिम और डाइट कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग, और इन सब बातों पर काफ़ी ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन फिर भी किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम परसेंटेज है जो ये सब ध्यान में रखती हो, और ज़्यादातर जो है वो परफेक्ट फिगर या प्रोपोर्शनेट फिगर हमें बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं. हालांकि ये पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज यानी व्यायाम करें, डाइटिंग, खाने पीने में अपना ध्यान रखें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, प्रॉपरली फिटेड अंडर गारमेंट्स, हमारे अंडर गारमेंट्स या फाउंडेशन गारमेंट्स जो है वो प्रॉपरली फिट हो, तो वो भी हमारे फिगर को हमें अच्छा दर्शाने में, दिखाने में सहायता करता है. It is essential to decide upon a pattern or design that is suitable and becoming to your type of figure. हमें ये पहले तय कर लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, या फिर यूँ कहा जाए कि हमें पता ही होता है. जब हम कोई भी ऐसी अपने लिए खरीदारी करने जाते हैं तो हम पहले से ही इस बात को ध्यान में रख के जाते हैं कि जो भी मर्जी हमें दुकानदार सामने से दिखाए, पर हम झट से ये बात तय कर लेते हैं कि नहीं, हमें ऐसा मत दिखाना, ये हमें सूट नहीं करता. तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या सूट करता है और क्या नहीं करता. अब अपने आप को क्या सूट करता है, क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, वो सारी बातें कुछ एक ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी बातों पर निर्भर करते हैं जिनको हम यहाँ पर एक एक करके अब डिस्कस करेंगे. जिनमें सबसे पहले है लाइंस इन क्लोथिंग, यानी कि रेखा का हमारे कपड़ों में क्या रोल है, किस प्रकार ये रेखाएं, जो अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं, उनके प्रभाव भी विविध प्रकार के होते हैं. परिधान में यानी क्लोथिंग में रचना तथा अलंकरण में प्राय निम्नलिखित रेखाओं का प्रयोग होता है. मतलब कि क्लोथिंग में वी यूज सच डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन विच में even emphasize or they may lessen down or emphasize on our figure. या तो वो हमें बड़ा हुआ या हमें थोड़ा सा
दबा हुआ हमारे फिगर को दिखाने में वो हमारी सहायता करते हैं। कैसे करती हैं? वर्टिकल लाइन यानी कि लेंथ वाइज रेखा जो होती है, दे लीड द आई अप एंड डाउन, दे यूजुअली लंदन और स्लेंडराइज्ड फिगर। यानी कि ये रेखाएं लेंथ वाइज रहते हैं तथा इनकी यह विशेषता है कि इनके सहारे दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होती है। इन रेखाओं की परिधान में प्रधानता रखने से शरीर की लंबाई बढ़ती हुई सी प्रतीत होती है तथा चौड़ाई अधिक होने का दोष कुछ सीमा तक छिप जाता है। यानी कि अगर कोई चौड़ा व्यक्ति है, कोई चौड़ाई के आकार की शेप का है, तो वो अगर इन वर्टिकल लाइंस का ड्रेस में प्रयोग करे तो वो लंबाई की ओर जाता नजर आता है और उसकी चौड़ाई जो है वो दब जाती है। फिर बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। दे रन क्रॉसवाइज, यूजुअली वाइडन और शॉर्टन अ फिगर, दे विल मेक अ फिगर ब्रॉडर। यानी कि ये रेखाएं चौड़ाई की दिशा में जा रहती हैं तथा इन पर दृष्टि दाहिने छोर से बाएं छोर की तरफ, बाएं छोर से दाहिने छोर की तरफ गतिमान होती है। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये रेखाएं लंबाई को कम करती सी दिखती हैं, साथ ही चौड़ाई को बढ़ाती हुई दिखाती हैं। लंबाई में अधिक एवं चौड़ाई में कम, इस प्रकार की शरीर रचना के लिए परिधान की विभिन्न रचना रेखाएं जैसे कटाई, सिलाई, पाइपिंग, कॉलर, बटन, पंक्ति योग आदि, इन सभी का जो है वो रेखाओं पर आधारित रखने चाहिए। तो इन सब का प्रयोग, इन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कॉलर, बटन लगाना, पाइपिंग लगाना, फ्रेज लगाना, ये सब चीजों का भी हमें इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डायरेक्शन और उनका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। फिर आते हैं डायगोनल लाइंस और ऑब्लिक लाइंस, जिनको हम तिरछी रेखा कहते हैं। They may slenderize or broaden a figure. If they are more vertical, they lengthen. If horizontal, they may broaden the figure. अगर ये ज्यादा लंबाई की दिशा में है तो ये लंबाई को बढ़ाते हैं, और अगर ये ज्यादा चौड़ाई की दिशा में यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बढ़ रही हैं तो ये हमारी चौड़ाई को बढ़ा देती है। जब ये रेखाएं बहुत कुछ वर्टिकल होती हैं तो लंबाई बढ़ाती हुई दिखाने में सहायक होती है, और जब ये हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी होती हैं इसमें ये रेखाएं लंबाई को घटाकर दिखाने का भ्रम उत्पन्न करती हैं। तो डायगोनल लाइन की एक ये खूबी है कि ये ऐसी इल्यूजन, ऐसा भ्रम पैदा करती है कि देखने वाले को वो ही नजर आता है जो फिगर को अच्छा दर्शाए। फिर बात आती है जी वी आकार रेखाओं की, वी शेप लाइन। दे बोथ वाइडन एंड स्लेंडराइज, डीपर द वी, मोर स्लेंडर द इफेक्ट। ये अंग्रेजी के वी अक्षर की आकृति का अनुसरण करती हुई बनाई जाती हैं। जैसे वी अल्फाबेट हम पढ़ते हैं अंग्रेजी का, तो उसी शेप में ये जो है लाइन की आकृति जो है उस अक्षर के अनुसार ही की जाती है। इनकी लंबाई जितनी अधिक रखी जाती है उतनी अधिक लंबाई के बढ़ने का आभास मिलता है। वी अक्षर के आकार के ऊपरी भाग को थोड़ा सा चौड़ा कर देने से वस्त्र को चौड़ा दिखाने का भी भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे वी अगर चौड़ा बनाएंगे तो वो ब्रॉड कर देगा, और अगर हम किसी को चौड़े व्यक्ति को, ज्यादा मोटे को, ज्यादा गोल मटोल व्यक्ति को थोड़ा लंबाई की ओर दिखाना चाहते हैं तो हम पतला और सिलेंड्रिकल वी शेप बनाएंगे, जिससे कि अब जो चित्र दिखा रहा है वो थोड़ा चौड़ा दिखा रहा है। हमारा जो ये चित्र है ये चौड़ी वी शेप दिखा रहे हैं, जो एक पतले दुबले लंबे व्यक्ति को थोड़ा सा कम लंबा और थोड़ा सा चौड़ाई की ओर दर्शाता है, ऐसा भ्रम पैदा करता है। फिर है जी ब्रोकन लाइंस इनक्लोज शॉर्टन द लेंथ ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस। व्हाट आर दीज ब्रोकन लाइंस? ऐसी रेखाएं जो पूरी लंबाई अथवा चौड़ाई में एक समान नहीं रखी जाती, कुछ कुछ दूरी पर इनकी दिशा बदल दी जाती है अथवा खंडित कर दी जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चौड़ी है, फिर छोटी सी चौड़ी, फिर थोड़ी लंबी, फिर वर्टिकल, फिर तिरछी। तो ये सारी जो रेखाएं हैं उन सब का मिश्रण है। इस प्रकार की जो मिली जुली विभिन्न प्रकार की आड़ी खड़ी रेखाओं का जो
मिश्रण है परिधान में, कुछ विभिन्नता के साथ साथ लंबाई के अधिक्य को काटकर उसे कुछ कम करता हुआ दिखाता है। इसके विवेकपूर्ण सदुपयोग से अधिक चौड़ाई को कम करके दिखाने में भी सहायता मिलती है। तो ये क्या करेगा, लंबाई को कम करके चौड़ाई की ओर ले जाएगा, यानी ये भी एक बार फिर पतले को थोड़ा चौड़ा और लंबे को थोड़ा सा छोटा दिखाने में सहायक है। फिर बात आती है जी कर्व्ड लाइन की। कर्व्ड लाइन क्या करती है? कर्व्ड लाइन इन योक, कॉलर्स, नेक लाइन्स गिव एन इफेक्ट ऑफ राउंडनेस एंड टेंड टू ब्रॉडन। अब ये कर्व्ड क्या है? घुमावदार रेखा। कॉलर, कफ, योक, नेक लाइन यानी ग्रीवा लाइन में इनके प्रयोग से गोलाई का आभास मिलता है। बटन पंक्ति, पाइपिंग आदि अलंकरण के साधनों में इनका प्रयोग करने से परिधान में कोमलता, सौम्यता और फेमिनिटी यानी त्रिज्योमितिक लालित्य का भाव झलकता है। जैसे इनका जो झुकाव या घुमाव वो लंबाई को बढ़ा हुआ दिखाने का काम करता है, यानी अगर हम इनको बढ़ा हुआ जो है लंबा या वैसे दिखाएं तो उस हिसाब से ये हमारा जो है आकार भी बड़ा और छोटा दिखाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट स्लाइड शोज बॉडी प्रोपोर्शन एंड फिगर टाइप। तो अब बॉडी प्रोपोर्शन क्या है? सही मायने में एक अच्छी फिगर, एक अच्छी प्रोपोर्शनेट बॉडी किसको कहते हैं, यानी कि समानुपाती शरीर का ढांचा क्या है? वेल प्रोपोर्शनेट फिगर इज वन विच इज नीदर टू टॉल नॉर शॉर्ट, thin nor stout. Many girls from 16 to 20 in age belong to this class. Such a figure has wide range in choice of pattern and will have little trouble. She can wear almost anything. तो अब ये प्रोपोर्शनेट फिगर की बात हो रही है, तो समानुपाती शरीर का ढांचा, ना तो बहुत मोटा ना पतला, ना बहुत लंबा ना छोटा, ऐसे शरीर की रचना जो है प्राय 16 से 20 साल की अधिकांश युवतियों की रहती है तथा ऐसी शरीर रचना के लिए इन प्रकार के नमूनों के परिधानों में से चुनने की सुविधा यानी बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन जो है उनके पास उपलब्ध रहती है, या यूं कहा जाए कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वो किसी भी प्रकार का कोई भी परिधान जो है अपने लिए जल्दी से चुन सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल वेल प्रोपोर्शन फिगर की बात करें तो प्रोपोर्शनेट नॉर्मल फिगर क्या है, कैसे पता चलता है? ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ऊपर से 3 जो बॉक्सेस हैं वो सफेद हैं और नीचे के ग्रे हैं। इनका क्या अर्थ है? सॉरी, इसके मुताबिक इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स अबव द वेस्ट, 5 बिलो, वो गिव अ गुड प्रोपोर्शन। यानी कि किसी भी एक युवती की, युवक की, किसी की प्रॉपर बॉडी हाइट को अगर 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो 3 ऊपर और 5 नीचे, 3:5 की जो रेशियो है वो एक सही मात्रा में ऐसी रचना है जिसको हम वेल प्रोपोर्शनेट यानी कि नॉर्मल फिगर मानते हैं। तो नॉर्मल फिगर क्या हुआ? अगर हम किसी भी तरीके से उसको जो है बॉडी को डिवाइड करते हैं 8 हिस्सों में, तो 3 ऊपर और बाकी के जो नीचे हैं वो 5 हिस्से बराबर बच जाए तो वो 3:5 की रेशियो को हम सही मानते हैं, वो एक नॉर्मल और प्रोपोर्शनेट फिगर माना जाता है। अब हम इसी के आधार पर अलग अलग तरह के डिफरेंट फिगर टाइप्स जो हैं और उन फिगर टाइप्स को किस प्रकार के वक्त किस प्रकार का डिजाइन पहनना चाहिए उसके बारे में बात करें। सो वी स्टार्ट विद डिफरेंट फिगर टाइप्स एंड सिलेक्शन ऑफ डिजाइन इन रिलेशन टू फिगर टाइप्स। तो सबसे पहले स्टाउट वुमेन। स्टाउट वुमेन यानी कि मोटी महिला। स्टाउट फिगर should emphasize height and decrease breadth. Woman who is fat should not wear clothes meant for the slender.
She should avoid all the florid curves, round necklines, circular designs in figures, use flowers, large round beads, large round buttons, large round wristwatches. Stout person should avoid broken lines such as sarees and blouses and different. मोटी महिला को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उसकी हाइट को, उसकी लेंथ को बढ़ाता हुआ दिखाए और चौड़ाई को कम करता हो। एक मोटी महिला को कभी भी वो कपड़े नहीं चुनने चाहिए जो उसे और ज्यादा फैला हुआ दिखाए या जो पतले लोगों के लिए बने। She should avoid florid curves. कर्व लाइंस अभी हमने पीछे घुमावदार रेखाओं के बारे में पढ़ा और वहां हमने ये भी जानकारी ली कि ये जो सर्कुलर कर्व लाइन है ये नेक लाइन, कॉलर्स और सर्कुलर डिजाइन, इनमें जो है डिजाइन डालते समय काम में आती हैं। तो वो जो है वो घुमावदार रेखाएं हमारी गोलाई को और ज्यादा उभारती हैं, जिसकी वजह से एक स्टाउट वुमन को, मोटी महिला को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत ज्यादा मोटे फूलों वाला कोई प्रिंट, बहुत बड़े बड़े बीड्स, बड़े बड़े गोल बटन, बड़ी बड़ी गोल घड़ियां, ये सब पहनना भी उसे अवॉइड करना। ब्रोकन लाइन, ये जो टूटी हुई रेखाएं, हर तरह की रेखाएं अगर हम ड्रेस में अपनाएं तो वो हमें और ज्यादा मोटा दिखाती हैं, जिसकी वजह से हमें उनका भी त्याग करना चाहिए। हमें मीन्स मोटी महिला को, जैसे कि साड़ी और ब्लाउज अलग अलग रंगों के ना होते हुए एक ही रंग का पहना जाए तो ज्यादा अच्छा। अब एक छोटी महिला, स्टाउट वुमन, मोटी महिला अगर कद में छोटी हो तो शॉर्ट एंड स्टाउट वुमन यानी मोटे भी हैं और कद में छोटे भी हैं, तो क्या करना चाहिए? सो द शॉर्ट एंड स्टाउट फिगर शुड अवॉइड हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको चौड़ी रेखाओं का त्याग करना चाहिए। एज दे टेंड टू मेक द फिगर अपीयर ब्रॉडर, वो आपके फिगर को और ज्यादा चौड़ाई की ओर लेकर जाएगा। अवॉइड हिप लेंथ कोट्स और डबल ब्रेस्टेड कोट्स, वाइड शोल्डर योक्स और लार्ज राउंड कॉलर्स। और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? हिप तक की लेंथ के बने हुए कोट जो उनके हिप्स को और ज्यादा दर्शाएं, उभार के दिखाएं, डबल ब्रेस्टेड कोट्स, वाइड शोल्डर योक्स गले बड़े बड़े योक डले हों तो वो और ज्यादा छोटे को और गिट्ठा और मोटा दिखाएंगे, और लार्ज राउंड कॉलर्स, बड़े बड़े राउंड कॉलर्स भी उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वर्टिकल लाइंस इन क्लोथ्स विल मेक हर अपीयर टॉलर। तो ये अब वो बातें जो उसे करनी चाहिए, क्या उसे सिलेक्ट करना चाहिए? खड़ी रेखा, सीधी रेखा, ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाती हुई रेखा उसकी ड्रेस में होगी तो वो उसकी लंबाई को बढ़ाएगी। Clothes should be well fitted. Clothes too tight or too loose will tend to make her look larger than what she really is. बहुत ज्यादा चिपके हुए, बहुत ज्यादा खुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल वेल प्रॉपरली फिटेड कपड़े पहनने चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा तंग या फंसे हुए कपड़ों से उसका मोटापा और ज्यादा उभर कर ना दिखे, और बहुत ज्यादा खुले वस्त्र पहनने से और ज्यादा शरीर फैला हुआ ना दिखे। प्लेन वेल फिटेड स्लीव रादर देन एनी टाइप ऑफ फुल स्लीव, किसी भी तरह का डिजाइन, किमोनो, डॉलमैन, फ्रिल्ड स्लीव, बेल स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव, ये सब छोटे और मोटे के लिए नहीं बना, तो उसको जो है वेल फिटेड प्लेन स्लीव ही हमेशा ऑप्ट करनी चाहिए ताकि उसकी चौड़ाई दबी रहे। कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज इन साड़ी विल मेक द स्टॉकी वन ब्रॉडर एंड शॉर्टर। तो कोई भी कंट्रास्ट कलर जो है अपनी ड्रेस में ना इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी चौड़ाई और उसका जो कद है वो और ज्यादा छोटा ना दिखे। देन वी हैव टॉल स्टाउट वुमेन, महिला मोटी हो लेकिन लंबी हो। Tall, heavy or stout woman has many difficult problems. She needs slenderness but lines that do not add to height. उसको ऐसी रेखा तो चाहिए जो उसको पतला दिखाए, लेकिन ऐसी नहीं जो उसको लंबा भी दिखाए। तो ऐसी रेखा कौन सी है? Diagonal lines like in raglan tend to break large plane surface into smaller ones and is suitable for her. जैसे कि हमने पहले तिरछी रेखा के बारे में पढ़ा कि ये ऐसा भ्रम पैदा कर देती है आंखों को कि बहुत ज्यादा जो लंबा है वो और लंबा तो नहीं दिखता, लेकिन अगर वो मोटा है तो उसकी चौड़ाई कम होती नजर आती है। यूज सिंपल लाइंस, नेवर फिटेड वंस, अवॉइड फची ट्रेमेंस, पफ स्लीव्स।
तो सिंपल लाइन कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सादी रेखा का और प्रॉपरली फिटेड का ही प्रयोग किया जाए, और अवॉइड फसी ट्रिमिंग्स। फसी ट्रिमिंग्स का मतलब, पफ स्लीव्स का मतलब फसी ट्रिमिंग्स, और पफ स्लीव्स बहुत ज्यादा ट्रिमिंग्स यानी फ्रिली सा या कुछ भी ज्यादा एडिशंस वाला भारी भरकम डिजाइन में नहीं होना चाहिए। पफ स्लीव चिन्हतों वाली जो बाजू होती है, जिसकी शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर चिन्हत फैली हुई नजर आती है, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। सो क्लोथ्स विद स्ट्रेट लाइन इन कॉलर, पॉकेट, बेल्ट और योक रादर देन कर्व लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा जिसमें कॉलर, पॉकेट, बेल्ट, योक में जो है कोई भी घुमावदार रेखा ना आए, ऐसा इस्तेमाल करें। मॉडरेटली लार्ज पर्सेस दैट आर सिंपल इन डिजाइन, जो बड़े पर्स जो सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वाले हैवी पर्सेस ना हो, एक्सेसरी में कुछ ऐसा। वेल फिटेड क्लोथ्स दैट आर टू टाइट और टू शॉर्ट विल मेक यू अपीयर स्टिल लार्जर। प्रॉपरली फिटेड कपड़े पहनने चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा टाइट, ना ही बहुत ज्यादा छोटा। Wear sleeves that are simple and well fitted. तो सिंपल स्लीव्स और प्रॉपरली फिटेड स्लीव्स पहनना ही ज्यादा सही रहेगा। Then we come to the thin woman, यानी के पतली महिला। Opposite of things true for short women is usually true for this group. अब जो कुछ हमने पहले पढ़ा उसका बिल्कुल उल्ट, उसका ऑपोजिट एक पतली महिला को सूट करता है। There should be no pointed neckline but round. Round yokes with gather has a broadening effect. अब यहाँ पर किसी खड़ी रेखा या सीधी रेखा जो लंबाई बढ़ा रही हो उसकी आवश्यकता कम है, और कर्व्ड लाइंस की, राउंड योक की, चिन्हतों की हमें जो है ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे आकार को चौड़ाई की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट एंड स्लेंडर वुमेन, टू मेक हर अपीयर टॉलर, हेवियर, वाइज सिलेक्शन इज नेसेसरी। अब एक छोटे कद वाली पतली दुबली महिला को हमें बड़े ही ध्यान से जो है अपना डिजाइन सिलेक्ट करना चाहिए। डिजाइन विद वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, डेकोरेटिव लाइन विच शुड बी सो अरेंज सो एज नॉट टू डिक्रीज द हाइट। कुछ इस तरीके से जिससे कि उसकी हाइट जो है वो और कम और बढ़ी हुई ना दिखे। सिलेक्ट मीडियम साइज एक्सेसरीज। एक्सेसरीज कोई हील्स है, ज्वेलरी है, बैग्स है, पर्सेज है, स्कार्फ है, ये सब बड़े ही मीडियम साइज और बड़े ही दबे हुए होने चाहिए, ताकि वो छोटा जो फिगर है उसका, छोटा और दुबला, वो और दबा हुआ ना नजर आने लगे। Little loose fitted clothes should be worn since tight ones will make her appear smaller. थोड़े से खुले, ज्यादा फिटेड नहीं, प्रॉपरली फिटेड पहनेंगे तो वो उसको और दबा हुआ और छोटा दिखाएंगे। Have vertical lines to give height, अपनी हाइट को ज्यादा, लंबाई को और बढ़ाने के लिए खड़ी रेखा का प्रयोग करें। Wear small prints, जरा प्रिंट अगर छोटे होंगे तो वो ज्यादा अच्छे और उसकी जो है फिगर को ज्यादा अच्छा दिखाएंगे, पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाएंगे। ज्यादा बड़े प्रिंट्स उसको और दबा हुआ और छोटा दिखाएंगे। देन टॉल एंड स्लेंडर गर्ल, अगर अब वो लंबी और पतली है तो क्या करना चाहिए? टू अपीयर हेवियर एंड शॉर्टर, चूज क्लोथ्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन। तिरछी रेखा का प्रयोग, सॉरी तिरछी नहीं, चौड़ी रेखा का प्रयोग करें। वियर हेयर लॉन्ग, मेक अ लूज बन एट द नेक ऑफ द नेक। तो हमें जो है अपने हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखना चाहिए। चौड़ी रेखाओं के साथ हमें थोड़ा सा जो है पीछे चौड़ाई की तरफ अपने बालों को लपेटते हुए, जूड़ा बनाते हुए कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए जिससे कि हमारी लंबाई जो है वो दबी हुई नजर आए। Then carry a large purse, use accessories of contrasting colors, unusual design, wear loose और easy fitted clothes। हमें जो है वो बड़े ही ढीले ढाले से और इजीली फिटेड क्लोथ्स पहनने चाहिए। कंट्रास्टिंग कलर और अनयूजुअल डिजाइन का हमें प्रयोग करना भी हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारी जो है लंबाई को सिर्फ दबाएगा। अब कुछ फिगर इरेगुलरिटीज है बिसाइड्स मेजर प्रॉब्लम्स एंड फिगर्स एज मेंशन्ड अबव। जो भी हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अलग अलग फिगर टाइप्स की पढ़ी है, उन्हीं फिगर टाइप्स को आगे लेकर चलते हुए उन बाकी फिगर्स की क्या इरेगुलरिटीज होती है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आता है यदि लार्ज हिप्स, किसी महिला के, अक्सर लड़कियों में, अक्सर लेडीज में ये प्रॉब्लम आती है, ये एक फिगर इरेगुलरिटी मानी गई है। एक जो है सबसे पहला है वो लार्ज हिप्स। तो लार्ज हिप्स का हमारे पास
जो है उपाय क्या होना चाहिए, किस तरह से उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। If hips are widen, ascent your shoulders. Avoid big or large patch pockets on coats at hip line. Avoid tightness of any kind around the hips while wearing any garment, as that would only emphasize large hips. ये जो पॉकेट्स फिगर में दर्शाई गई हैं, हमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल हिप लेवल पर नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो हमारे हिप्स को और ज्यादा उस भाग को उभारा हुआ नजर आएगा और ज्यादा उभरा हुआ दिखाएंगे। ऐसे फिगर वालों को बड़े बड़े चौकर, चौड़े और बड़े पॉकेट वाले कपड़े ये सब परिधान में नहीं लगवाना चाहिए। थोड़ा तिरछा वृत्ताकार रेखा में रखा जाएगा और नितंब यानी हिप्स की चौड़ाई को कम करके दिखाने में सहायता मिलेगी। अगर हम ऐसा थोड़ा हल्का, थोड़ी छोटी पॉकेट्स और लेंथ ज्यादा इस तरह का पहनेंगे, हल्का वहां से प्रॉपरली लूज पहनेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर सिलेक्शन होगी। लार्ज बस्ट यानी छाती अगर ज्यादा भारी हो, चूज वी शेप नेक लाइन्स, क्वाइट डीप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन्स, लूज फिटिंग आर्म होल, इजी फिट ओवर बस्ट। इट हेल्प्स अवॉइड टाइट ब्रेजरी एंड ब्लाउज। बहुत ज्यादा चिपके हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अंडर गारमेंट्स भी ब्लाउज के साथ जो है वो बड़े ही प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा फंसे हुए। वो और ज्यादा हमारे उस पोर्शन को उभरा हुआ दिखाती हैं। वी शेप नेक लाइन पहनने से हमारा जो ये छाती का आगे का हिस्सा है उसकी जो ज्यादा जो है उसको उभरे हुए हिस्से को जो है वो दबाते हैं। हमें लूज फिटेड आर्म होल बहुत ज्यादा चिपका हुआ मोटा ना होकर अगर वो थोड़ा सा लूजली फिटेड होगा तो वो हमारी फिटिंग को ज्यादा अच्छे ढंग से दिखाएगा। देन प्रोमिनेंट एब्डोमेन। प्रोमिनेंट एब्डोमेन क्या है? बड़ा हुआ पेट। इट शुड हैव अ डिजाइन और अ पैटर्न दैट विल नॉट फर्दर एक्सेंचुएट द साइज ऑफ एब्डोमेन। There should be interest around the neck to dominate and conceal the attention drawn towards it. अगर प्रोमिनेंट एब्डोमेन है तो ऐसे शरीर के लिए जिसमें पेट कुछ निकल गया हो, परिधान इस नमूने का बनाना चाहिए जिससे पेट थोड़ा दबा हुआ प्रतीत हो। अर्थात कुछ कुछ गले के आसपास वस्त्र में ऐसे सजावट करनी चाहिए जिससे देखने वाले का ध्यान उसी की ओर आकर्षित हो जाए। कमीज आदि वस्त्र पहनने से पेट और भी निकला प्रतीत होता है। खड़ी रेखा और पेट तथा नितंब पर कुछ ढीली फिटिंग के परिधान अच्छे लगते हैं। क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम खड़ी रेखा और थोड़े ढीले यानी लूजली फिटेड आर्टिकल्स गारमेंट्स पहनते हैं तो उससे हमारा बढ़ा हुआ पेट और हिप लेवल तक जो है वो हमें थोड़ा सा दबा हुआ दिखाता है, ज्यादा उभार कर नहीं दिखाता। Then we have shoulder irregularities. Shoulder irregularities यानी कि थोड़ी सी कंधे की, मोढे की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है। कई बार वो आपने देखा होगा कईयों में क्या होता है, शोल्डर्स में जो है बहुत ज्यादा फिट होने की वजह से झोल पड़ता है या बहुत ज्यादा तंगी आती है। उसमें क्या है कि शोल्डर्स के साथ जो है अपना कंधे के साथ जो संबंधित दोष होते हैं वो ज्यादा उभर कर नजर आते हैं कईयों में। तो वो क्या है? फॉर राउंड शोल्डर्स वियर द सीम लाइन स्लाइटली टू द बैक ऑफ द टॉप ऑफ द शोल्डर एज फॉर सुपिन शोल्डर्स। अवॉइड रेगलन, किमोनो, मैग्यार इन राउंड योर। ब्लाउज और कमीज शुड हैंग लूजली फ्रॉम द शोल्डर। तो क्या करना चाहिए? गोल कंधे वाले व्यक्ति के परिधान में कंधे की सिलाई थोड़ा पीछे की ओर रखनी चाहिए। झुके कंधे वाले फिगर में रेगलॉन, आसीन, मैग्यार, गोल योक आदि नहीं पहनना चाहिए। चौड़े एवं गोल कंधों के दोष को छिपाने के लिए परिधान की गले में बहुत सी डार्ट यानी नेक डार्ट देने से कंधे अच्छे लगते हैं। नेक में अगर हम कोई ऐसी डार्ट देते हैं तो वो हमारी खूबसूरती को, शोल्डर इरेगुलरिटी को दबाता है। So our next point is selection of neckline. अब तक जो भी बच्चों हमने पढ़ी है वो इरेगुलरिटीज, फिगर रिलेटेड इरेगुलरिटीज। यहाँ पे ये जो सिलेक्शन ऑफ नेक लाइन है, बेसिकली
we have to consider selection of neckline just to fulfill our aim of proper proportionate fitting to a given figure. किसी भी फिगर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए नेक लाइन यानी जो गले की जो हमारी रेखा होती है, ग्रीव रेखा, वो हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए. While selecting necklines, think of the shape of the neck as well as the shape of the face. A short and thick neck will look best without collars or flat collars long in front. A raised high collar or a Chinese collar will only make the neck look thicker. Avoid high collars, chokers, close frilly or fluffy neck hair. तो ग्रीवा का एक्चुअल में यहाँ पर ग्रीवा रेखा जो है उसका क्या हमें जरूरत है ध्यान में रखने की. उसके लिए ग्रीवा रेखा से चेहरे का आकार जो है वो प्रभावित होता है. तो जो नेकलाइन हम पहनते हैं वो हमारे फेस की शेप को इफेक्ट करता है. अब विभिन्न प्रकार के गलों से चेहरों को लंबा, पतला, चौड़ा और छोटा बनाकर दिखाने में मदद मिलती है. प्राय गले का आकार वी शेप, गोल, चकोर रहता है. सुंदर लगने वाले गले का आकार निश्चित करने के लिए चेहरे एवं ग्रीवा दोनों का आकार देखना चाहिए. तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमें गले की और अपने चेहरे पे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, ज्यादा अच्छी फबेगी, वो हमें ध्यान में रखते हुए ही नेकलाइन यानी ग्रीवा रेखा का जो है चुनाव करना चाहिए. छोटी एवं मोटी गर्दन के लिए बिना कॉलर का गला अच्छा रहता है और कॉलर से गर्दन और भी मोटी लगती है. तो जो मोटे लोग हैं या गर्दन अगर मोटी है तो उनको जो है वो कॉलर थोड़े से अवॉइड करने चाहिए. वो फ्लफी, फ्रिली जितने भी ज्यादा नेकलाइंस पसंद करेंगे वो उनके चेहरे को और ज्यादा भारी यानी मोटा दिखाएगी. फिर बात आती है बच्चों सिलेक्शन ऑफ कलर्स की. रंगों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी फिगर एनालिसिस में कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम किसी भी कपड़े का, ड्रेस का, गारमेंट का चुनाव करते हैं तो रंगों का उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है. परिधान में सर्वप्रथम रंग पर ही दृष्टि खिंच जाती है. यानी फर्स्ट थिंग वी नोटिस अबाउट क्लोथ्स इज देयर कलर. हम किसी को भी देखते हैं सबसे पहले देखते हैं किस रंग का पहना हुआ. सम कलर्स मेक यू हैप्पी एंड सम सैड और डिप्रेस्ड. कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आपको खुशी प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे जो आपको डिप्रेस यानी सोच उनकी जो है वो बिल्कुल ही दुखदायी यानी थोड़ा सा बिल्कुल मंद सा और दुखी सा वातावरण क्रिएट कर देते हैं. तो इफेक्ट ऑफ कलर्स कहता है कि वार्म कलर्स विल मेक यू फील चेयरफुल एंड हैप्पी बट ओवर यूज्ड में मेक यू नर्वस. वार्म कलर्स यानी ब्राइट कलर्स हमें खुशी का माहौल तो प्रदान करेंगे, मानसिक स्थिति हमारी बदल देंगे, खुश कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा यूज किए जाए तो ये कई बार हमें नर्वस भी कर देते हैं. कूल आर क्वाइट ट्रस्टफुल कलर बट इफ दे आर ओवरडन दे मेक यू फील डिप्रेस. आपने कई बार देखा होगा कई लोग सिर्फ ही सादे रंग, हल्के रंग पहनना प्रेफर करते हैं. तो अगर बहुत ज्यादा तादाद में हमेशा आप किसी को रेस्टफुल यानी कूल क्वाइट, बहुत ही पेस्टल हल्के रंग पहना देखें तो उससे आपको एक डिप्रेसिव सी फीलिंग आती है कि इनको जब देखो हमेशा हल्के रंग के कपड़ों में दिखते हैं, बड़े उदास सा उदास चेहरा दिखता है. उससे जो है आपको कभी भी वो खुशी की फीलिंग, आभास खुशी का नहीं हो पाता. सो वी कंक्लूड विद द टॉपिक डिजाइन एंड कलर बीइंग फंडामेंटल टू आर्ट एंड ड्रेस इफ प्रॉपर्ली यूज्ड विल एनहांस योर पर्सनालिटी. वस्त्र का कोई भी जो डिजाइन है, पैटर्न है या रंग है वो एक बेसिक बात है जो हमें अपनी ड्रेस में सबसे पहले ध्यानपूर्वक चुनाव जिसका हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी पर्सनालिटी को या तो उभारेगा और या फिर बिल्कुल गिरा देगा. सो डिस्कवर एंड डिसाइड योर लाइंस एंड कलर्स मोस्ट सुटेबल टू यू. क्लोथ्स thus designed and worn bring out the good points of the wearer so that she is seen first and remembered longest. जितने ही खूबसूरती से उन रेखाओं का, रंगों का अपने कपड़ों में, अपनी ड्रेस में प्रयोग किया जाएगा वो उतने ही हमारे फिगर को, हमारी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, हमारी सहायता करेंगे अच्छा दिखने में. तो उन रंगों का और रेखाओं का प्रयोग यदि डिजाइन में ढंग से और अच्छे ढंग से चुनाव करके किया जाए, सिलेक्ट किया जाए तो वो हमें
हर एक की नज़र में हमेशा याद रखने में सहायता करता है और हर कोई उसे याद रखता है कि उसका ड्रेस और उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू।